सीज फायर को लेकर सरकार ने कुछ क्लैरिफिकेशंस जारी किए हैं। हमारे संवाददाता विजय लक्ष्मी के पास हम चलते हैं। जी विजय। देखिए सौरभ, सोर्सेस से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये द्विपक्षीय एक तरीके से दोनों देशों के बीच में ये जो अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचे हैं भारत और पाकिस्तान, इसमें दोनों देशों ने ही आपस में बातचीत की है। किसी तीसरे देश का इसमें इंटरवेंशन नहीं था। ये बात जो है हमारे सूत्र बता रहे हैं। और पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से पहल की गई थी। भारत के डीजीएमओ को उन्होंने कॉल की, दोनों के बीच में बातचीत हुई और फिर जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उस पर दोनों देश पहुंचे और फिर उसके बाद में ये अनाउंसमेंट जो है किया गया। इसके अलावा जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो जैसा अबेयंस में पहले था उसी तरह से रहेगा। इसके अलावा जो भी कड़े निर्णय भारत ने लिए थे पहलगाम अटैक के बाद, वो तमाम निर्णय जस के तस हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये सीज फायर जरूर आपको आज शाम 5 बजे से फायरिंग या शेलिंग जिस तरह से ग्राउंड पे होती दिख रही थी वो नहीं दिखेगी। और 12 मई को दोपहर 12 बजे एक बार फिर से डीजीएमओ लेवल पर भारत और पाकिस्तान की जो डीजीएमओ हैं उनकी मुलाकात होगी। तो ये कुल मिलाकर के अपडेट है। द्विपक्षीय एक तरीके से कहें जो अंडरस्टैंडिंग बनाई गई है इसमें दोनों देशों ने ही बातचीत जो है वो एक दूसरे से की, जिसकी पहल पाकिस्तान द्वारा की गई। और जिस तरह से देवेंद्र भी बता रहे थे, आईएमएफ में जो बड़ा दबाव था और भारत के जो तमाम मेजर्स थे, जो डिप्लोमेटिक मेजर्स थे, उसमें आईएमएफ से लेकर के एफएटीएफ में किस तरह से पाकिस्तान को दोबारा से ग्रेड लिस्ट में डाले, ये तमाम मेजर्स थे जिस पर भारत काम कर रहा था। आईएमएफ से लोन जरूर मिला लेकिन उसके एवज में एक प्रेशर जो है वो पाकिस्तान पर बना। और ये हम देख रहे हैं कि जिस दिन आईएमएफ का डिसीजन हुआ, एक बेल आउट पैकेज उनको $1 बिलियन का मिला, उसी शाम हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपने पैर पाकिस्तान ने पीछे खींचे और पाकिस्तानी डीजीएमओ की तरफ से पहल करते हुए जो है ये फैसला, ये अंडरस्टैंडिंग पर, सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचा गया। लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग पहुंची इसमें किसी तीसरे मुल्क का कोई इंटरवेंशन नहीं था, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। यानी कि तीसरे मुल्क का कोई इंटरवेंशन नहीं है और कोई भी जिस तरह से अमेरिकी विदेश मंत्री के ट्वीट में जिस तरह से कहा गया था कि किसी तीसरे न्यूट्रल स्थल पर कोई बातचीत होगी, वैसी भी कोई बात यहाँ पर नहीं है। ये स्थिति विजय भारत सरकार की तरफ से जो सोर्सेज आ रहे हैं वो साफ हो रही है। रोल बस इतना है कि पाकिस्तान को डीएस्केलेशन के लिए कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने में अमेरिका कामयाब रहा। ये ऐसे भी तो समझ सकते हैं इसको। भारत ने तो बिल्कुल क्लियर शुरुआत से स्टैंड रखा, इस बार नो कॉम्प्रोमाइज, हम सबक सिखाएंगे। हमने आतंकवादियों पर हमला किया, पाकिस्तान ने उसके बाद हमला हम पर किया, हम उसका जवाब देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान ने अप्रोच किया होगा अमेरिकियों को कि आप कुछ करवाइए, बीच में पढ़ करके आप कुछ समझौता करवाइए, इससे भारत ने इनकार कर दिया। तो जो ये देवेंद्र भी खबर दे रहे थे कि आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को चाहिए था, उसकी इस वक्त ऐसी आर्थिक स्थिति है, $1 बिलियन के लिए और ये पहली किस्त है, ये पहली किस्त है, अभी ये 3 किस्तों में मिलना है। तो यानी कि आगे भी लाइन और लेंथ फॉलो करनी होगी, नहीं तो ये कभी भी रुक सकता है। तो ये सारा दबाव एक साथ जो है ये पाकिस्तान के ऊपर आया। मिलिट्री एक्शन से भारी भारी नुकसान उसकी सेनाओं को उठाना पड़ा और साथ ही आर्थिक मोर्चे पर वो पूरी तरीके से पस्त हो चुका था। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भारत ने साफ कह दिया था कि भाई आप इस पर भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमने इसको अबेयंस में रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, फिलहाल ये होल्ड रहेगा। और भारत ये कह चुका है कि ये ट्रीटी पाकिस्तान की तरफ झुकी हुई दिखाई देती है हमको हमेशा से, हमारे हिस्से का पानी भी उसको जाता है, हम इसको ऑब्जेक्ट कर चुके हैं, इसको करेक्ट करेंगे हम। तो उस पर भी हमने समझौता नहीं किया है। और आतंकवादी घटना मतलब एक्ट ऑफ वॉर, मतलब आपको हम फिर युद्ध की परिस्थितियों जैसा जवाब देंगे। भारत का स्टैंड बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज वाला रहा है पूरे। और इसी को थोड़ा और एलाबरेट करते हैं।